ये कहानी है नेथन की, जिसे एक अजीब तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें उसे दर्द महसूस नहीं होता। अगर उसके हाथ में कोई चाकू भी घुसा दे तो उसे कुछ फील ही नहीं होगा। और इस चक्कर में वो खाना भी एक ही टाइप का खाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट खाना खाएगा तो वो गलती से अपनी जीभ को ही काट लेगा और खा जाएगा, जिसका पता उसे लगेगा ही नहीं। और इसी वजह से वो लोगों से भी दूर रहता है। और रही बात गर्लफ्रेंड की, तो वो उसकी कभी बनी ही नहीं। वो एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर जॉब करता है और एक बोरिंग सी जिंदगी जीता है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और अच्छे लोग हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। अब यहाँ उसके ऑफिस में मिस्टर बैन आते हैं। उन्होंने इस बैंक से लोन लिया था, पर बीच में उनकी वाइफ की डेथ हो जाने के बाद वो इस लोन को चुका नहीं पा रहे थे और उन्हें अब लोन चुकाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। तो यहाँ नेथन उनकी सिचुएशन को समझता है और उनकी फाइल को आगे नहीं बढ़ाता, वो अपने पास ही रख लेता है ताकि उन्हें लोन चुकाने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। जो बात जानकर मिस्टर बैन को भी राहत मिलती है और वो उसका शुक्रिया करते हैं। जिसके बाद नेथन जब कॉफ़ी पी रहा था तो उसके पीछे से सैरी आती है, जिसकी वजह से नेथन के हाथ में गर्म कॉफ़ी गिर जाती है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सैरी अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगती है और उसका हाथ साफ करने लगती है। तो तब नेथन यहाँ से अपने केबिन में चला जाता है और वहाँ जाकर वो अपने हाथ में दवाई लगाने लगता है। तब फिर से उसके पास सैरी आती है। उसे लग रहा था कि उसकी अब इस गलती की वजह से नेथन उसे जॉब से निकाल देगा, और अभी उसे यहाँ जॉब करते हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। तब नेथन उसे कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो उसे जॉब से नहीं निकालेगा। तो फिर सैरी उसे थैंक्स कहती है और उसे अपने साथ लंच पर इनवाइट करती है, लेकिन नेथन उसे मना कर देता है। पर फिर भी वो सोचता है कि लाइफ में पहली बार कोई लड़की भाव दे रही है तो उसे मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए वो फिर सैरी को हाँ बोलकर उसके साथ लंच पर चला जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। और फिर जब सैरी उसे चेरी पाया खिला रही थी तो नेथन उसे मना कर देता है। तब वह उसे अपने बारे में सारी चीज़ें बताता है कि उसे एक डिजीज़ है जिसकी वजह से उसे दर्द महसूस नहीं होता, और उसे डर है कि अगर उसने ये खाया तो वो अपनी जीभ को ही खा सकता है। अब उसकी ये सच्चाई जानने के बाद सैरी उससे इम्प्रेस होती है और उसे कहती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास सुपर पावर है। और फिर वो उसे अपने साथ रात को एक क्लब में इन्वाइट करती है। जो सारी बात नेथन घर आकर अपने गेमिंग फ्रेंड को बताता है। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो एक एंटी सोशल पर्सन था जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे मिलकर क्या बात करेगा। तब उसका दोस्त रॉस्को उसे समझाता है कि उसे सैरी से मिलने जाना चाहिए, नहीं तो वो जिंदगी भर ऐसे ही अकेला रह जाएगा। तो फिर नेथन उसकी बात मानकर सैरी से मिलने के लिए उस क्लब में पहुंच जाता है, जहां पर सैरी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। फिर यहाँ ये दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि इधर नेथन का एक स्कूल क्लासमेट उसे देख लेता है, जो कि स्कूल में उसे बुली किया करता था, क्योंकि उसे पता था कि नेथन को कोई दर्द महसूस नहीं होता। इसलिए वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ उसे और ज़्यादा बुली किया करता था। अब वो यहाँ नेथन को उस लड़की के साथ देखकर उसे चिढ़ाने लगता है। और तभी नेथन की घड़ी में अलार्म बजता है, जिसे सुनकर वो वॉशरूम की तरफ भागता है। सैरी उससे जब इस अलार्म के बारे में पूछती है तो नेथन बताता है कि उसे हर 3 घंटे में टंकी खाली करनी पड़ती है, नहीं तो उसका ब्लैडर फट सकता है। जिसके बाद वो वॉशरूम चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि सैरी के पास उसका क्लासमेट बैठा है और सैरी उसकी बातों पर हंस रही है, जिस बात से नेथन को बुरा लगता है। फिर जब नेथन यहाँ आता है तो सैरी उसे कहती है कि उन दोनों को अपने पुराने गिले शिकवे मिटा देने चाहिए, जिसके लिए वो उन दोनों को एक ड्रिंक देती है, जिसे जब नेथन पीता है तो उसे कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसका क्लासमेट पीता है तो उस ड्रिंक से उसका गला जलने लगता है, क्योंकि सैरी ने उसके ड्रिंक में चिली पेपर मिला दिया था। और क्योंकि नेथन को दर्द फील होता ही नहीं तो उसे कुछ महसूस भी नहीं हुआ। जिसके बाद अब सैरी नेथन के साथ उसके घर चली जाती है, जहां उसके साथ बातें करके उसे पता चलता है कि नेथन ने अपने पूरे शरीर में बहुत सारे टैटू बना रखे हैं, क्योंकि उसे दर्द फील नहीं होता है। जो देखकर सैरी नेथन से इम्प्रेस हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब नेथन की आंख खुलती है तो यहाँ से सैरी जा चुकी थी और उसने नेथन के लिए एक नोट छोड़ा था, जिसे देखकर नेथन खुश हो जाता है और मजे से एंजॉय करते हुए अपने बैंक में पहुंच जाता है। जहाँ जब वो अपने काम से फ्री होकर सैरी से बात करने जा रहा था तो इसी वक्त यहाँ पर 4 लोग सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम में आते हैं और वो गोलियां चलाकर यहाँ सभी को गन पॉइंट कर लेते हैं। जिसके बाद वो मैनेजर को मारकर उससे लॉकर रूम का पासवर्ड पूछते हैं, लेकिन मैनेजर उतनी मार खाने के बाद भी उन्हें पासवर्ड नहीं बताता। तो फिर वो लोग उस मैनेजर को ही उड़ा देते हैं और फिर वो असिस्टेंट मैनेजर नेथन को पकड़ते हैं, जो जब यहाँ अपने बॉस को मरा हुआ देखता है तो उसके वैसे ही होश उड़ जाते हैं। और फिर वो लोग उसे भी मारकर उससे उस पासवर्ड को पूछते हैं, जो देखकर सैरी उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो सैरी को ही गन पॉइंट कर लेते हैं। तब नेथन बहुत घबरा जाता है और वो सैरी को बचाने के लिए उन्हें वो पासवर्ड बता देता है,
तब वो लोग नेथन के सिर में मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और सारे पैसे अपने बैग में भरकर यहाँ से जाने लगते हैं। पर बाहर अब पुलिस आ चुकी थी, तो फिर ये लोग सैरी को हॉस्टेज बनाकर बाहर लाते हैं और फिर इन पुलिस वालों पर भी गोलियां चलाकर उन्हें घायल कर देते हैं। फिर सैरी को अपने साथ कार में डालकर यहाँ से निकल जाते हैं। फिर उधर जब नेथन को होश आता है तो वो जल्दी से बाहर आता है जहाँ से वो लोग जा चुके थे। तब उसे यहाँ एक पुलिस वाला जख्मी हालत में मिलता है, जिसके पाँव को बांधकर वो उसकी मदद करता है। और तभी उसे वॉकी टॉकी से पता चलता है कि पुलिस का बैकअप आने में 15 मिनट लगेंगे। ये सुनकर नेथन को लगता है कि तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए वो उस पुलिस वाले की गन लेता है और उसकी कार लेकर उनका पीछा करने लग जाता है। जहाँ जब वो चोर पुलिस की गाड़ी को उनका पीछा करते हुए देखते हैं तो वो लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं, जो देखकर नेथन इनमें से एक कार का पीछा करने लगता है, इस उम्मीद में कि इस कार में सैरी होगी। जहां अब ये चोर उसे चकमा देने की कोशिश करता है पर वो नहीं दे पाता। और फिर नेथन जब उस गाड़ी में देखता है तो उसे उसमें सैरी नहीं मिलती। तब वो उस चोर को गन पॉइंट करता है और उससे सैरी के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है कि मुझे इस चोरी से कोई लेना देना नहीं, तुम बस मुझे सैरी का पता बता दो। लेकिन ये चोर उसे देखकर समझ गया था कि नेथन ने पहली बार गन पकड़ी है, इसलिए वो उसके साथ लड़ने लग जाता है। और लड़ते हुए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां नेथन की गन इस चोर के हाथ लग जाती है, जिससे वो नेथन को मारने की कोशिश करता है और गोली नेथन के हाथ पर लगती है। तब नेथन एक गर्म तवे से उसके हाथ पर मारता है, जिससे उसकी गन गिरकर एक गर्म तेल के कंटेनर में गिरती है। और फिर यहाँ इन दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें वो चोर नेथन को बहुत कूटता है, पर नेथन को कोई दर्द महसूस ही नहीं होता है, तो वो बार बार उससे लड़ने के लिए फिर से खड़ा हो जाता है। जिससे परेशान होकर वो फिर जब उसे चाकू से जान से मारने वाला था, तो तब नेथन उस गर्म तेल में हाथ डालकर उस गन को निकालता है और उस चोर को ही उड़ा देता है। जिसके बाद वो जब उसके फ़ोन को चेक करता है तो उसमें उसके साथ ही जल्दी से अड्डे पर पहुंचने के लिए कह रहे थे। तब नेथन की नज़र उसके हाथ के टैटू पर पड़ती है, तो वो उसकी फ़ोटो खींचकर अपने वीडियो गेम वाले दोस्त को भेज देता है और उसे पता करने के लिए कहता है कि ये टैटू कहाँ बना था। वहीं दूसरी तरफ बैंक में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 डिटेक्टिव आते हैं, जिन्हें ऑफिसर बताता है कि उन चोरों के पीछे एक असिस्टेंट मैनेजर भी गया है। लेकिन उन्हें बैंक के अंदर के लोगों से पता चला है कि लॉकर भी उसी ने खोल कर दिया था। जिससे अब इन दोनों ब्लैक एंड व्हाइट डिटेक्टिव को लगता है कि शायद नेथन भी उन चोरों से मिला हुआ था, इसलिए वो उसकी पूरी जन्म कुंडली निकलवाते हैं। और वहाँ नेथन भागते भागते मिस्टर बेन के शॉप पर पहुँचता है। उसके हाथ पर गोली लग चुकी थी, तो वो यहाँ उनकी मदद से अपने हाथ की गोली निकालकर फर्स्ट एड करता है और फिर मिस्टर बेन को उस चोर के चुराए हुए पैसों में से कुछ पैसे दे देता है, जिससे कि उन्हें लोन चुकाने में आसानी होगी। वहीं वो दोनों डिटेक्टिव भी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर नेथन ने उस चोर को निपटा दिया था। और अब उन दोनों को लगता है कि नेथन सच में उन चोरों से मिला हुआ है। फिर जब वो नेथन का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उसमें उसका रिकॉर्ड क्लियर था। तो तब वो लेडी डिटेक्टिव उसे कॉल करती है। नेथन जब उस कॉल को उठाता है तो डिटेक्टिव उसे खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है, बाकी का काम वो संभाल लेंगे। लेकिन नेथन को हुआ था नया नया प्यार, इसलिए वो डिटेक्टिव से कहता है कि जब तक वो सैरी को नहीं ढूंढ लेता तब तक वो अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। और वो यहाँ डिटेक्टिव की बातों से ये भी समझ गया था कि पुलिस को लगता है कि वो भी उन चोरों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो फ़ोन को काट देता है। और तभी उसका दोस्त रॉस को उसे टैटू शॉप का एड्रेस देता है जहाँ पर उस टैटू को बनाया गया था। तो फिर नेथन उस टैटू शॉप पर पहुँचता है, जहाँ पर नेथन ये कहकर अंदर जाता है कि उसे टैटू बनवाना है। फिर अंदर जब उसके पास टैटू आर्टिस्ट आता है तो वो उसे उस चोर का टैटू दिखाता है और उसे कहता है कि ये मेरा दोस्त है, मुझे ऐसा ही टैटू बनवाना है। जिसे देखकर टैटू आर्टिस्ट कहता है कि ये टैटू तो मैंने टोनी के हाथ में बनाया था। तब नेथन उससे टोनी का पूरा नाम पूछता है, जिससे उस टैटू आर्टिस्ट को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि टोनी उसका दोस्त है, इसलिए वो चाकू निकाल लेता है अब। लेकिन तभी पीछे से नेथन उस पर गन पॉइंट कर देता है, जो देखने पर भी वो भैंसा उससे लड़ने लग जाता है, जिसमें वो गलती से अपनी असिस्टेंट को भी मार देता है। तब नेथन उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो नेथन को उठाकर एक कांच के वॉल पर पटक देता है। तब नेथन उसे मारने के लिए अपने हाथों पर उन कांच के टुकड़ों को घुसाता है, जिससे वो फिर उसके दोनों आंखों को फोड़ देता है। और फिर उसके ऊपर चढ़कर वो उससे टोनी का पूरा नाम पूछता है, लेकिन ये भैंसा अभी भी उसे कुछ बता नहीं रहा था। तो तब नेथन टैटू मशीन से उसके गले को चीरने लगता है, जिससे अब वो टोनी का पूरा पता बताता है। तो नेथन उसका एड्रेस अपने हाथ पर उस टैटू मशीन से ही लिख लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से टोनी के घर के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों चोरों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम साइमन था, जो कि इस चोरी का मास्टरमाइंड था। और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि सैरी भी उसी की बहन है और इस चोरी में वो भी इनके साथ शामिल है। पहले उनका प्लान था नेथन से लॉकर का पासवर्ड पता करना,
पर सैरी उससे पासवर्ड निकलवा नहीं पाई, तो इस तरह से उन्होंने चोरी की। लेकिन अब यहाँ सैरी को ये सब गलत लग रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका भाई साइमन किसी को जान से भी मार देगा। और कहीं ना कहीं वो भी अब नेथन से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो अपने भाई से बहुत गुस्सा होती है। तब यहाँ उनका दूसरा साथी एंड्रू साइमन को बताता है कि उसका भाई टोनी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, तो वो उसे देखने के लिए घर जा रहा है। हो सकता है कि वो वहाँ गया हो। लेकिन वहाँ टोनी के घर में अब नेथन पहुँच चुका था। वो यहाँ सारी चीज़ों को देख रहा था जिससे उसे उन चोरों का पता मिल सके। पर यहाँ तो इस घर में चारों तरफ ट्रैप्स लगे हुए थे, जिनसे एक एक करके नेथन टकराते जाता है। पर क्योंकि उसे कोई दर्द फील नहीं होता, तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और फिर उसे यहाँ टोनी की जैकेट मिलती है, जो कि एक गैराज की थी, जहाँ टोनी और उन चोरों का अड्डा था। जो बात जानकर जब नेथन यहाँ से जाने लगता है, तो वो एक ट्रैप में फंसकर उल्टा लटक जाता है। तो तब नेथन अपने दोस्त रॉस्को को कॉल करता है और उसे अपनी मदद के लिए बुलाता है। तो वो उसे 10 मिनट इंतजार करने के लिए कहता है। 10 मिनट बाद वो वहाँ पहुँच जाएगा। तो फिर नेथन अपनी घड़ी में 10 मिनट का टाइमर लगाता है। पर तभी यहाँ टोनी का भाई पहुँच जाता है, जो जब नेथन को इस तरह लटका हुआ देखता है तो वो अपनी गन निकाल लेता है। तब नेथन उसे कहता है कि वो बस एक चोर है जो यहाँ खाली घर देखकर चोरी करने के लिए आ गया था, पर वो यहाँ फंस गया। लेकिन उसके सूट बूट को देखकर एंड्रू को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। और तभी उसे साइमन का कॉल आता है, जिसे न्यूज़ से पता चल गया था कि टोनी मर चुका है। तो वो ये बात एंड्रू को बता देता है और उसे कहता है कि उसे किसी सूट बूट पहने हुए आदमी ने मारा है। जो बात सुनकर उसे समझ में आ जाता है कि इसी ने उसके भाई को मारा है, इसलिए वो उसे जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा, इसलिए वो फिर उसे उतार कर कुर्सी में बांध देता है और फिर उसके नाखूनों को निकाल कर उसे तड़पाने की कोशिश करता है। पर नेथन को तो कुछ फील ही नहीं हो रहा था। वो तो बस जानबूझकर दर्द में होने का नाटक करता है, ताकि वो उसे 10 मिनट से पहले जान से न मार दे। तभी एंड्रू को साइमन का कॉल आता है, जो उसे जल्द से जल्द वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि उन लोगों को अब यहाँ से निकलना था। तो फिर एंड्रू नेथन को मारने से पहले उसकी दोनों आंखों को निकालने लगता है। लेकिन तभी यहाँ नेथन का दोस्त आ जाता है, जो उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो जल्दी से नेथन को खोलता है और फिर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एंड्रू नेथन को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। तब इन दोनों की लड़ाई में नेथन की टांगों के बीच एंड्रू का सर फंस चुका था। तो फिर नेथन अपने पाँव में लगे तीर को उसके गले में घुसाकर उसे मार देता है। जिसके बाद रॉस्को उसे उठाता है और उसके पाँव में पट्टी करता है। लेकिन अब बाहर पुलिस आ चुकी थी और डिटेक्टिव बाहर से नेथन को सरेंडर करने के लिए कहती है। तो तब रॉस्को नेथन के कपड़े पहनकर एक स्कूटर से भागने लगता है, जिसका पीछा वो दोनों डिटेक्टिव करने लग जाते हैं। और फिर काफी दूर पहुंचने पर वो लोग जब उसे पकड़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये नेथन नहीं है। और उधर नेथन अब उस मोटल में पहुंच चुका था, जहाँ पर साइमन यहाँ से भागने की तैयारी में था। पर अब सैरी उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, उसे नेथन के साथ रहना था। जो बात सुनकर साइमन उससे बहुत गुस्सा होता है और वो उस पर ही गन पॉइंट कर देता है। और तभी यहाँ नेथन पहुँच जाता है, जो साइमन से कहता है कि वो सैरी को छोड़ दे और फिर वो यहाँ से जा सकता है। तो तब साइमन उसे सच बताता है कि सैरी उसकी बहन है और वो भी इस चोरी में शामिल थी और उसने उसे धोखा दिया है। जो बात सुनकर नेथन के तो होश ही उड़ जाते हैं। तब सैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उससे सच में प्यार करती है। और तभी साइमन नेथन से गन छीन लेता है और वो नेथन को मारने लगता है। फिर वो जब उसे जान से मारने के लिए एक गाड़ी के नीचे दबाने ही वाला था, तो सैरी उसे बचाने के लिए साइमन से लड़ने लगती है, जिससे अब साइमन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को ही गोली मारने वाला था। लेकिन तभी पीछे से डिटेक्टिव उसे गोली मार देता है, जिन्हें कि नेथन का दोस्त यहाँ ले आया था। फिर वो लोग नेथन को रेस्क्यू करते हैं और सैरी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी साइमन उठ जाता है और वो सबसे पहले उस डिटेक्टिव को ही जान से मार देता है और दूसरी डिटेक्टिव को गोली मारकर घायल कर देता है। जिसके बाद वो यहाँ से भागने के लिए उस एम्बुलेंस को ही चुरा कर ले जाता है जिसमें नेथन था, जो देखकर सैरी उस घायल डिटेक्टिव को अपने साथ लेकर उसका पीछा करने लगती है। और उधर एम्बुलेंस में जब नेथन को होश आता है तो वो यहाँ साइमन को देखकर उससे लड़ने लग जाता है और इनकी लड़ाई में ये एम्बुलेंस पलट जाती है। फिर जब नेथन एम्बुलेंस से बाहर निकलता है तो साइमन उस पर हमला कर देता है, जहाँ पर इन दोनों की एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और साइमन नेथन के एक हाथ को बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है। फिर जब वो उसे जान से ही मारने वाला था तो सैरी यहाँ पहुँच जाती है, जो उस डिटेक्टिव की गन से उसे मारने की कोशिश करती है, पर साइमन बच जाता है और वो सैरी को ही पकड़कर उसे मारने लगता है। तब नेथन पास ही में गिरी हुई एक स्टेबलाइजर लगाता है, जिससे कि वो बेहोश ना हो और उसे ताकत मिल सके। और फिर वो उठकर नेथन के गले में अपना टूटा हाथ घुसाकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है।
फिर इस इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं कि नेथन की 206 हड्डियां 286 हो चुकी हैं, जिन्हें जोड़ने के लिए डॉक्टर्स ने उसके पूरे शरीर पर प्लास्टर लगाया हुआ था और उसके सामने उसका दोस्त था। तब उसके पास डिटेक्टिव आती है जो उसे बताती है कि सैरी के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग केस नहीं है क्योंकि उसने पुलिस वाले की जान बचाई थी, तो इस वजह से सिर्फ उसे 1 साल की सजा हुई है और 6 महीने हाउस अरेस्ट पर। जो बात सुनकर नेथन को भी सुकून मिलता है और फिर इसके 1 साल बाद हम देखते हैं कि नेथन पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो सैरी से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहां पता चलता है कि सैरी के छूटने में अब सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। और इसी के साथ नेथन और सैरी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।